कांग्रेस के पास तो कोई नीति नहीं है। कांग्रेस के तो बहुत सारे लोग दल बदल इधर उधर कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनकी, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो तो समय के साथ सत्ता के साथ जा रहे हैं। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी ना किसी के सामने झुकी है, हमेशा संघर्ष किया है। आज के समय में इस मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा जो बढ़ी है वो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य अत्याचार बढ़ा है। नमस्कार, लोकनायक न्यूज का द रियल टास्क को देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव में मुरैना और सोपोर लोकसभा सीट की चर्चा फिर करते हैं। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के अलावा बीएसपी एक बड़ा दल मानी जाती है। बीएसपी ने यहाँ कई बार बराबर की टक्कर दी है। दूसरे पायदान पर बीएसपी तमाम बारियां रह चुकी है और बीएसपी अपने आप को यहाँ बराबर की पार्टी मानती भी है, क्योंकि वोट ऑफ बैलेंस के अनुसार देखा जाए तो बीएसपी हर बार दूसरे नंबर पर दिखाई देती है। एक या दो चुनाव की बात छोड़ दी जाए तो बीएसपी ने ही यहाँ भाजपा से टक्कर ली है। तो बीएसपी के पास में उम्मीदवार की सूची ज़्यादा लंबी नहीं, उसमें एक बड़े उम्मीदवार से आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अपने आप को ओबीसी के साथ साथ में वो बीएसपी का बड़ा समर्थक भी बताते हैं, साथ में लंबे समय से बीएसपी से जुड़े भी रहे हैं, लगातार बीएसपी के साथ रहना और बीएसपी की विचारधारा में ढले भी हैं। लोग तो उन्हें जानते हैं घर घर तक, लेकिन बीएसपी टिकट पर उनको अगर अपना उम्मीदवार बनाती है तो स्थिति क्या रहेगी, ये सब उनसे जानते हैं। चलते हैं, मेरे साथ आज मौजूद है बीएसपी के कद्दावर नेता, मुरैना और सोपोर से अपने आप को मजबूत दावेदार बता रहे सरवेन सिंह कुशवाहा जी। सरवेन सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ हैं, हम इनसे जान लेते हैं। सर, पहले तो आपका लोकनायक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, बहुत ही धन्यवाद आप सबका कि आप सबने हमें ये समझा कि भाई हम एक बसपा के उम्मीदवार हैं। आप सबका, मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद। सुनाइए सर, इस बार चुनाव बड़ा है, जहां एक तरफ तो मोदी बात कर रहे हैं 400 पार की और दूसरी तरफ कांग्रेस बात कर रही है उन्हें रोकने की। कांग्रेस की न्याय यात्रा हो या कांग्रेस के तमाम पैंतरे हो, मोदी को रोकना चाहते हैं। लेकिन मुरैना और सोपोर सीट पर यहाँ कांग्रेस कभी दिखाई नहीं दी, यहाँ हमेशा बीएसपी ने टक्कर दी है और बीएसपी से आप एक उम्मीदवार के तौर पर फिलहाल में ये मजबूत दावा भी कर रहे हैं कि मैं एक मजबूत उम्मीदवार हूँ। तो किस तरह देखते हैं बीएसपी की जीत का फॉर्मूला क्या रहेगा? आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? बीएसपी से उम्मीदवारी किस तरह देख रहे हैं आप? इन सब को लेकर बड़ा पेच है, दर्शकों को बताया जाए। सबसे पहले तो ये है कि हमारी बसपा की जो नीति है, दलित, ओबीसी, एससी और सामान्य के सभी हमारे गरीब भाई को लेकर, सर्व समाज को लेकर हमारी बहन जी ने पिछले जो समय रहे और आज के जो समय है उसमें सर्व समाज को मौका दिया और गरीबों की हमारी पार्टी है। तो आज के समय में इस मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा जो बढ़ी है वो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य अत्याचार बढ़ा है। और अगर देखा जाए तो खासकर मुरैना और श्योपुर लोकसभा की बात करें, और मुरैना और श्योपुर लोकसभा में जो आवाम जनता रहती है वो बहुत ही एससी, ओबीसी, दलित वर्ग बहुत ज़्यादा रहता है। और सभी मुरैना ज़िले की लगभग 6 सीटें बसपा जीत चुकी है। बसपा का ये गढ़ रहा है मुरैना श्योपुर, जिसमें हम कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ से हम 3 बार, 2 बार, 1 बार तो ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसको हम ना जीते हों। और लोकसभा में भी हमने हमेशा दूसरे नंबर पर या बहुत अच्छा वोट लेकर अपनी प्रतिस्पर्धा को हमेशा सिद्ध किया है। और कांग्रेस के पास तो कोई नीति नहीं है। कांग्रेस के तो बहुत सारे लोग दल बदल इधर उधर कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनकी, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो तो समय के साथ सत्ता के साथ जा रहे हैं। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी ना किसी के सामने झुकी है, हमेशा संघर्ष किया है। दलितों और मजलूमों की आवाज़ उठाई है बसपा ने, माननीय बहन जी ने। और आगे आने वाले चुनाव में बसपा यहाँ से एक मजबूत दावेदार
प्रस्तुत करेगी, आएगा मैदान में, ऐसा हमें भरोसा है माननीय बहन जी पर। भाजपा के लोग लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है देश पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे। इसमें क्या लगता है, बसपा का बोस पेटर भी राम मंदिर की धूल हवा में बह जाएगा? नहीं, बसपा का वोटर जो है वो राम मंदिर का मुद्दा इसलिए नहीं है कि राम ने कुछ एक विशेष लोगों को आगे किया है और वो विशेष लोग पूरे भारतवर्ष के तो नहीं हो सकते। हमारे यहाँ बात रोज़गार की जाए तो रोज़गार के नाम पर भाजपा ने कहीं कुछ अच्छा नहीं किया है। हमारे मुरैना में KLRS की हमारी एक बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री थी, वो हर बार मुद्दा बनता है और आज तक वो शून्य का शून्य है। और भी मुरैना में अगर देखा जाए तो उद्योग के मामले में हमारा मुरैना हमेशा से पिछड़ा रहा है, रोज़गार के मामले में पिछड़ा रहा। यहाँ माफियागिरी बहुत चरम पर है। यहाँ जो सांसद और जो विधायक बनते आए हैं, जो भी सत्ता के भाजपा के या सत्ता के विधायक रहे हैं, उनके लोगों ने बहुत अन्याय उत्पात किया है दलितों पे, OBC के लोगों पे, आदिवासियों पे, SC ST लोगों पे। और इस बात से मैं समझता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता है। राम मंदिर के लिए अनुयायी हो सकते हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग हैं वो, बाकी तो यहाँ ज़मीनी हकीकत यह है कि भाई हम लोग गरीबी और रोज़गार पर यहाँ चुनाव होना चाहिए। आज के समय में रोज़गार शून्य है, पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों नौकरियाँ लोगों की जा चुकी हैं युवाओं की, और युवा आज पढ़ा लिखा युवा बिल्कुल दर दर भटक रहा है। और आने वाले समय में मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को जवाब देगा। हमें पूरा भरोसा है कि मुरैना में हम इस बार बसपा का अच्छा परचम लहराएंगे, यहाँ से सांसद बना के जरूर भेजेंगी। शरण जी, जो BSP का वोटर था उसको कांग्रेस लुभाने लगी है, दलितों पर बड़ी तरीके से वो अपनी ओर खींचने के लिए तमाम लोग लालच देकर दलितों को अपनी तरफ एक बार पुनः लाने में लगी है कांग्रेस। क्या लगता है इस बार कांग्रेस की तरफ जो वोट का बहाव लग रहा है कांग्रेस को कि हमें दलित वोट फिर से वापस हो रहा है, मूव हो रहा है, तो BSP उसको रोक पाएगी और प्रवेश वोटर के माध्यम से वो किस तरह आगे निकलेगी? नहीं, हम अपने वोटर के घर घर जाकर हम कैडर के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि हमारी जो राजनीतिक शुरुआत हुई, कांग्रेस ने यहाँ इस देश में लगभग 60 सालों तक राज्य किया और हमारा जो दलित वोट था कहीं उसको सम्मान नहीं मिला। आदरणीय बहन जी और साहब काशी राम जी ने जो मिशन चालू किया, तब दलितों के उत्थान की बात हुई। हमारे बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। अगर हम लोगों ने मांग की तब काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारे बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। और दलितों में अगर बात की जाए तो दलितों की कांग्रेस हितैषी कभी नहीं रही। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे कि जिनको पहले आगे होना चाहिए था उनको आगे ना करते हुए उनको बहुत पीछे रखा। एक बहुत संख्यक समाज OBC SC ST का समाज जो है वो पूरे प्रदेश में रहता है और हमारा ऐसा मानना है कि दलित नहीं जाएगा कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की नीति और रीति सब अलग अलग हैं और कांग्रेस भले ही कुछ बात करे, लेकिन असली लड़ाई जो संविधान की लड़ रही है वो बसपा लड़ रही है, माननीय बहन जी लड़ रही हैं। हक अधिकारों की जो लड़ाई चल रही है वो बसपा ने हमेशा उठाई है। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज भाजपा और कांग्रेस का भी शासन कुछ समय तक रहा, हमने देखा दलितों पे, SC ST के लोगों पे बहुत अन्याय हुए कई जगह। आज भी जब इनके शासन चल रहे हैं तो कहीं हमारे ST के भाई पर पेशाब की जाती है, कहीं जाति सूचक आज भी हज़ारों जगह देखा जाए तो बहुत सारा वो कहना भी अच्छा नहीं लगता कि भाई आज भी हम कई जगह ऐसा लगता है कि गुलामी का जीवन हमारे लोग जी रहे हैं, गरीब और SC ST OBC के भाई। अरे सरवन जी, आप BSP में जैसे आप दावेदार हैं, आपके साथ में कौन कौन और दावेदार हैं और आप अपनी दावेदारी किस तरह देखते हैं कि
अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं ये कर दूंगा बीएसपी के लिए। बीएसपी के लिए आपका रोड मैप क्या है? सबसे पहली बात तो हम बीएसपी के एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और आदरणीय बहन जी, हम क्या ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य का कोई भी व्यक्ति होगा, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को किसी को भी टिकट दे सकती हैं। मैं भी अपनी दावेदारी मैंने प्रस्तुत की है। अगर बहन जी मुझ पर भरोसा, और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय हमारे प्रभारी जी हम पर भरोसा करते हैं और हमें इस अवसर को अगर देने का काम करते हैं, तो हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में, सभी के साथ में मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और हम इस मुरैना ज़िले में जो आने वाले समय में हम रोज़गार की बात करेंगे, हम भाई जिन लोगों के पास हमारे आज भी बिना घरों के चल रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है, हम चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, समाज से हो, हम उनके लिए पक्के मकान घर बनाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में इस सत्ता में आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, और उनके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ा वो हम करेंगे पूरी ताकत के साथ में। पूरे देश में बहन जी एक बहुत बड़ी ताकत है, और हमें भरोसा है कि इस बार मुरैना ज़िले से हम बसपा का समर्थन पूरे जीत के रूप में दर्ज कराकर माननीय बहन जी को मुरैना श्योपुर लोकसभा से एक सांसद जरूर मिलने की उम्मीद है। इसी आशा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जीत का सूत्र क्या है? कितना वोट आपको मिलने वाला है? बसपा को या कितना वोट मिल सकता है? क्या है जातिगत समीकरण? क्या रहेंगे इसमें जीत के सूत्र में कि इतने वोटों से हम यहाँ विजयी हो पाए? सब कुछ बता पाएंगे आप? लगभग अगर हम बात की जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज का वोट है, एससी समाज का वोट है, एसटी समाज का वोट है, ओबीसी में किरार, धाकड़, गुर्जर, इतने लोगों के वोट हैं। और जहाँ तक मेरा ये मानना है, मेरी जो जानकारी है कि इससे पहले यहाँ क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाजपा से प्रतिनिधित्व किया है, जबकि उनका वोट प्रतिशत काफ़ी कम है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार सामान्य वर्ग से होंगे। अगर हम सभी ओबीसी, एससी वर्ग के लोग और कुछ हमारे सामान्य के भी भाई जो लोग जानते हैं इनको, वो भी हमारे साथ मिलकर सर्व समाज का समूह तैयार कर लगभग हम 2 से 3 लाख वोटों से विजयी होंगे। हमारे कुशवाहा समाज की बात करें तो 3 लाख वोट है इस मुरैना श्योपुर लोकसभा में, 4 साढ़े 4 लाख एससी समाज का वोट है, और भी कई बड़े समाज यहाँ रहते हैं ओबीसी, एससी समाज के, वो भी हमारे साथ समर्थन में आने को तैयार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो भाजपा ने कुछ पुराने लोगों को इस्तेमाल करके फेंक दिया है, चाहे वो पूर्व के सीएम शिवराज सिंह हों, चाहे एक बड़े क्षत्रिय नेता इस ज़िले के नरेंद्र सिंह जी हों, और भी ओबीसी के हमारे 2-4 नेता और भी हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं अपने मुंह से। तो पूरे प्रदेश में विरोध की लहर है, और इस बार ज़रूर बसपा यहाँ जीत का परचम लहराएगी। तो बीएसपी का जीत का मंत्र तो वही है जो कांचीराम ने फॉर्मूला तय किया था। एसटी, एससी और ओबीसी और मुस्लिम वर्ग की गठजोड़ के साथ बीएसपी जाने वाली है लोकसभा मुरैना श्योपुर से दिल्ली के लिए। यही सूत्र बताया है बीएसपी के मजबूत दावेदार सरविंद सिंह कुशवाहा ने। अब इनका तो ये कहना है, अब बीएसपी ने प्रत्याशी बनाती है तब इतना कितना ये कारगर साबित हो पाएंगे, ये तो चुनाव के समय ही पता लगेगा। तब तक ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।